अतीकुर रहमान साहब, मैंने अतीकुर रहमान साहब अभी एक मिनट, अभी मैंने बाइट चलाई आम आदमी पार्टी के नेता की, सौरभ भारद्वाज की। उन्होंने कहा कि भैया अगर ये बीजेपी का नेता है, अगर नहीं है तो चलाओ उस पर बुलडोजर। वो तो चैलेंज दे रहे थे, अब चल गया तो आप कह रहे हैं इसलिए चला दिया क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। ओवैसी छाती ठोक कर कहते थे कि अरे मोहम्मद पे चल जाएगा, उस पे चल जाएगा, लेकिन किसी संतोष पर नहीं चलेगा और किसी हिंदू का नाम लेकर। अब चल गया श्रीकांत त्यागी पर, तो अब आप कह रहे हैं कि उसमें भी गलत है। सुशांत जी, मैंने तो नहीं कहा कि वो बीजेपी के लीडर था, क्योंकि आधे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लीडर था, आधे बोलते हैं हमारे लीडर नहीं था। वो तो एक दूसरा मुद्दा हो गया ना। और अगर ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं ना सर कि इसलिए चला दिया क्योंकि बीजेपी का नेता था और जस्टिफाई करना था कि देखो हमने अपने नेता के ऊपर कार्रवाई कर दी, तो पीठ थपथपाने के लिए अगर चलाया तो गलत हुआ ना। मैंने तो 2 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपके सामने अरे पर पीठ थपथपाने की क्या रूल? अरे भाई अतीकुर रहमान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते बुलडोजर चलने पर। जहां गलत चीज है उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बावजूद माहौल बनाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। नोटिस पीरियड खत्म किया जा रहा है आज से। आप ये बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए ना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बुलवा दीजिए, जो भी अगर आपके पैनल पर है, कि आज से कोई नोटिस पीरियड फॉलो नहीं होगा। और वो दिन भी याद कर लीजिए जब एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट में आंसू रो रो के बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया गया है। कौन था वो? यही मान्यवर योगी जी थे। रुको जरा, अरे अब आप कहां चले गए सर? कहां चले गए और कहां से कहां बात चली गई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो जाएगा जाएंगे, जहां जाएगा जाएंगे। नहीं, मैं तो अतीकुर रहमान साहब ये समझ नहीं पा रहा हूं। पहले नैरेटिव था कि खाली मुसलमानों पर चल रहा है, अब चल गया तो अरे ये तो दिखाने के लिए कि देखो बीजेपी का नेता था फिर भी हमने कार्रवाई कर दी। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा, सिक्का जो है वो मेरे खानदान का, और सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो मेरी पुश्तैनी खानदान की, ये वाला हिसाब चल रहा है। और ऐसी दलील मुझे सुनने को मिली एक पढ़े लिखे आदमी से, दैट आई हैड अ वेरी गुड लाफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिजवान अहमद किसी सड़क पर चिकवे की दुकान खोल लेंगे तो उनको वहां से हटवाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है, ये इस तथाकथित पढ़े लिखे व्यक्ति को बता दीजिए। देखिए सुशांत जी, सबसे कोई कमेंट हुआ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? पर्सनल कमेंट इस शैतान की तरफ से सुनाई नहीं दे मुझे। अरे भाई उन्होंने आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति बोला, आपको कुछ और गाली थोड़ी दी है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और सड़क पर दुकान लगा लेगा तो उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होता। इस शैतान के साथ आप मुझे बुलाया। अच्छा, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। आप किसी को शैतान क्यों बोल रहे हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर तो आपको पकड़ के बोलेंगे, फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा। ये कोई बात है? नहीं, आप जब चले जाइए, ये कोई बात है? आप सब जो है संत हैं और दूसरा शैतान है। ये कहां से आप लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं भाई? मुझे समझ में नहीं आता है। गजब हिसाब चल रहा है इस देश के अंदर। जो आप बोले वो ठीक, जो दूसरा बोले वो शैतान हो जाता है, और वो आप संत बन के बैठ रहे हैं और दूसरा शैतान बन के बैठ रहा है। लॉजिक पे बात कीजिए ना, उन्होंने क्या गलत बोला? जाइए, क्या कर सकते हैं? अरे यार हमें माफ करो यार, तुम यहां से जाओ यार।